आज की कहानी जिसका टाइटल है बहू या नौकरानी। एक दर्द भरी कहानी आपको कुछ जानी पहचानी लग सकती है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे उसके परिवार और पति के घर में ही किसी नौकरानी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जानी पहचानी इसलिए क्योंकि हमारे देश में यही कहानी हर दूसरी महिला की है, इसलिए एक बार इस कहानी को पूरा पढ़े। पूरे 4 साल बाद आकाश कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए काम करता था। आकाश अपने देश अपने घर लौटकर काफी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरे ही आकाश की नजरें अपने परिवार वालों को खोजने लगीं। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए, लेकिन उसकी नजरें नीलम खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये नीलम मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। आकाश एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने नीलम के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। आकाश ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो, बच्ची को वह तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। आकाश अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि नीलम उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज्यादा जरूरी था, मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए आकाश उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज सुन नीलम बालकनी में आकर खड़ी हो गए और आकाश की तरफ देखने लगी। आकाश भी जैसे ही गाड़ी से उतरा उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह नीलम को ही देखना चाहता हूँ। आकाश से नजरें मिलते ही नीलम के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। आकाश भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। नीलम सबके लिए पानी लेकर आए और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद आकाश नीलम को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज्यादा काम करती है वह। आकाश यही बात दूसरी बार नीलम के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। आकाश अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी आकाश को मिलने आते रहे और नीलम को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली नीलम इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय नीलम के। आकाश चाहता था कि नीलम भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद नीलम ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त आकाश और नीलम अच्छे से मिल पाए। आकाश नीलम के साथ काफी बातें करना चाहता था, लेकिन वो उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसलिए उसने नीलम को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। नीलम सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो नीलम तुरंत उठकर उससे दूध पिलाने के लिए चली गई। आकाश कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज आने लगे तो आकाश उठा और नीलम को पुकारने लगा। जब नीलम पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया।
आकाश बाद में नीलम को देखने लगा। उसे फिर नीलम किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घरवालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब आकाश सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि नीलम ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। आकाश अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि नीलम से ज्यादा काम ना कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही नीलम की मदद करना शुरू कर दिया था। आकाश के हाथ बटाने से नीलम को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। आकाश ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि नीलम अब वो नीलम नहीं रही थी जिसे आकाश शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये नीलम तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। आकाश नीलम को उसके काम में और ज्यादा मदद करने लगा। आकाश का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर आकाश को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर नीलम को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। आकाश हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने आकाश को समझाया था, आकाश भी उनकी बातों में आ गया। अब आकाश नीलम की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने आकाश को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। आकाश ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना आकाश कमाता था उतना सबके लिए काफी न था। काफी सोच विचार करने के बाद आकाश ने यह फैसला किया कि वह अब नीलम के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर नीलम भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी आकाश को इजाजत दे दी। आकाश चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब नीलम नौकरी करती और आकाश घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। नीलम घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की आकाश के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वो यहाँ पर भी नीलम का हाथ ना बटाया करता। आकाश अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मशरूफ रहता। कभी नीलम उसे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। नीलम तो बीमार थी, लेकिन एक बार आकाश बहुत ज्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में आकाश के पास सिर्फ नीलम और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे आकाश को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो नीलम के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो नीलम का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि नीलम के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नजरअंदाज करता आया था। आकाश को अब अपना दर्द नीलम के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू आकाश की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए नीलम से माफी मांगी।
दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। दोस्तों, एक पत्नी की दर्द भरी कहानी पति के दृष्टिकोण से हमने बयां की है। इस कहानी को पढ़कर किसी भी पति या पत्नी का अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार सुधर जाएगा। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।